चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एरोटा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। आप पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, चिकित्सा विज्ञान के किसी भी स्ट्रीम में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना किसी ताम झाम के शुरू करते हैं, है ना। चलिए अभी जो हम लोग को पढ़ना है ना, हम लोग को पढ़ना है ब्रदर एरोटा। ये बेटा धमनी का जैसे देवों के देव महादेव होते हैं ना बेटा, उसी प्रकार जैसे देवों के देव महादेव होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो धमनी होता है ना, उसके बाप नहीं बाबा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा महाधमनी। आज इसी के बारे में हम लोग इसका जो है एनाटोमी क्या है, संरचना, फिजियोलॉजी, होने वाली जो उसमें क्रियाएं हैं वो देखेंगे। साथ ही इसके डिजीज को देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा डिजीज होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो ए टू जेड हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि फर्स्ट टाइम है चैनल पे, प्लीज महात्मा गांधी मेडिकल हब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और बहुत खुशी की बात है, आप हमारे पेज के सदस्य हैं। आज 1 लाख प्लस परिवार हमारे साथ है। इसके लिए तहे दिल से मेरा और मेरे पूरे बैकएंड टीम की ओर से शुभकामनाएं। आप सभी को सादर धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, परिचय जानते हैं। कहता है द एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। यहां समझ लीजिए बेटा क्या कहता है, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब एरोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनी होती है, क्या होती है, आर्टरी होती है। कहता है इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये बेटा पता है क्या करता है, हम लोग के शरीर में, हम लोग को शरीर में जो है, यह जो है हृदय में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। रिच रिच ब्लड फ्रॉम, अब आपके माइंड में होगा कि रिच ब्लड का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड। देखिए बेटा, आप अक्सर देखे होंगे किसी का पल्स रेट कम हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्लड जो है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है उसको हम लोग रिच ब्लड बोलते हैं। और यही ब्लड ये महाधमनी द्वारा जो है पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसीलिए हम लोग जो है महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए अब इसके जो है संरचना की बात कीजिएगा तो ये है इसके संरचना, ये इसके संरचना है। ठीक है, ये है आपका एरोटा, ये महाधमनी होता है। और पूरे शरीर में जो है ना, हृदय द्वारा पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम यही एरोटा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप कमेंट करके आप बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। ठीक है, और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, अपना अपना हाजिरी दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसमें जो है ना, इसमें अब हम लोग को पढ़ना है एसेंडिंग एरोटा। इसमें 2 टाइप के एरोटा के बारे में हम लोग पढ़ना है। एसेंडिंग एरोटा में हम लोग जानना है, इसको ऊर्ध्वगामी जो है महाधमनी बोलते हैं। यह कहता है स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, मतलब यह हृदय के बायां निलय, हृदय की बायां निलय की बात हो रही है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हृदय के, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, यहीं से, हृदय से ही इसकी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरुआत होती है। गिव ब्लड सप्लाई टू हार्ट थ्रू कैरी कोरोनरी आर्टरी, और यह कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हृदय तक जो है रक्त को आपूर्ति करने का, पहुंचाने का कार्य करता है। अभी हम लोग एसेंडिंग एरोटा पढ़ रहे हैं। अब दूसरे में हम लोग को पढ़ना है एरोटिक आर्च के बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एरोटिक आर्च के बारे में बताते हैं। हाँ चलिए, एरोटिक आर्च समझिएगा, सॉरी आर्च कहता है कर्व
यह जो है कर्व पोर्शन ऑफ एरोटा होता है, यानी कर्व का मतलब होता है सीधा नहीं, मुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये मुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। चलिए, तो ये मुड़ा हुआ होता है ना। अब इसमें कहता है कि सप्लाइड ब्लड टू हेड नेक एंड आर्म्स। देखिए बेटा, उसमें क्या हो रहा था, पूरे जो है शरीर में सप्लाई हो रहा था, बट ये जो है ना आर्च में क्या होता है कि यह जो है माथा में, गर्दन में, और हमारा जो भी भुजा है, भुजा का मतलब जो है आर्म्स, बाजू है, उसमें सप्लाई होता है ये एरोटिक आर्च द्वारा। तो देखिए, आप एक अच्छे चिकित्सक कब बनेंगे? जब आपके पास पूरी की पूरी ज्ञान होगी। आपको पता ही नहीं है कि भैया जो हाथ है, माथा है, इसमें कौन सा एरोटा, इसमें कौन सा एरोटा सप्लाई कर रहा है, इसमें कौन सा एरोटा सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है डियर? ब्लड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे होगा, आप बताइए एरोटिक जो आर्च होता है यह कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है? ठीक है, और अपने नाम के साथ जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को 3 नंबर में देखना है थेरोकिक एरोटा। इसको बेटे बोलते हैं वक्षीय महाधमनी। हम लोग महाधमनी पढ़ रहे हैं। कहता है प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन, और यही जो है थेरोकिक जो होता है हमारे वक्ष में, हमारे छाती में स्थित होता है, और अक्सर डॉक्टर द्वारा ये चेस्ट पीए कराया जाता है संक्रमण के केस में। ठीक है, फ्रैक्चर के केस में, है ना। और कहता है सप्लाई लंग्स, रिब्स, स्पाइनल स्ट्रक्चर। और यह क्या करता है, अब यहां समझिएगा थेरोकिक में क्या है कि छाती संबंधी इसके आसपास जितने ऑर्गन है ना मेरे बाबू, मेरे डियर, मेरे बहन, उसमें क्या होता है कि यह जो है आपको सप्लाई करता है लंग्स में, रिब्स में, स्पाइनल में। इन मतलब फेफड़ा, पल्सली रीढ़ की जो भी संरचना है उसमें ब्लड आपूर्ति करने का काम करता है। कौन करता है? थेरोकिक आर्च करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। दुख चाहे जवन होखे सबके दवाई हिया, दुख चाहे जवन होखे सबके दवाई हिया, बिना मतलब के प्यार करे जे माई हिया। चलिए माँ के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्यूचर के लिए एब्डोमिनल एरोटा की बात कीजिएगा तो बेटा होता है यह उदरीय धमनी होता है। प्रेजेंट इन एब्डोमेन, उदर पेट के क्षेत्र में यह स्थित होता है। इसका काम देखिए बेटा, अब यहाँ समझिएगा 4 नंबर की चीजें बहुत इंपोर्टेंट है। अक्सर जो है देखिएगा कि पेट संबंधी ज्यादा समस्या हो जाता है। ये आपको चोट लगने पे भी हो सकता है, और ऐसे इन्फेक्शन के कारण जो है दैनिक दिनचर्या के कारण भी ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। तो कहता है प्रेजेंट, ये एब्डोमिनल एरोटा के बारे में पढ़िएगा। कहता है प्रेजेंट इन एब्डोमेन, यह उदर में होता है बेटा। पेट को हम लोग उदर भी बोलते हैं। ठीक है, यह उदर में होता है, और सप्लाई लीवर, किडनी, स्टोमक और इंटेस्टाइन, लेग, इन सब चीजों में यह ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। उदाहरण देखिए, यकृत में, गुर्दा में, आंत में, पैर में रक्त की आपूर्ति होता है। कहां से? एब्डोमिनल एरोटा से, यानी कि उदरीय महाधमनी। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक होता है डियर, क्योंकि बहुत मेडिकल का जो हिंदी होता है ना बहुत अटपटा सा होता है, और सभी का हिंदी भी नहीं होता है, ये भी फैक्ट है। ठीक है, और मेडिकल इथिक्स में बहुत सारे प्रोटोकॉल है तो उसको देखा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। बिना मतलब के प्यार करे जे माई हिया। अच्छा, इसके आगे हम लोग पढ़ना है एरोटाइटिस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोटाइटिस क्या है? एरोटाइटिस वह कंडीशन है जब सूजन आ जाती है, इंफ्लेमेशन ऑफ एरोटा। जब एरोटा के क्षेत्र में, एरोटा के पार्ट्स में जब सूजन आ जाती है, वह प्रक्रिया जो है एरोटा या एरोटाइटिस कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी लेंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। डियर आप लोग से एक
कंप्लेन है, बताइए। मैं और मेरा बैकएंड टीम 4 बजे भोर में अभी शूट कर रहा हूं मैं वीडियो, 4 बजे सुबह के 4 बजे भोर में। बताइए इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, आप लोग से लाइक ही तो मांगते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे जो है इसमें हाँ, बहुत लोग का कंप्लेन है कि सर आप जो है कमेंट नहीं देख रहे हैं। बेटा कमेंट भी देखेंगे, आप लोग का नाम भी बोलेंगे सेशन के लास्ट में, है ना, तो दबा के शेयर कर दीजिए। अब सिम्टम की बात कीजिएगा तो देखिए क्या क्या होगा। जब हमारा एरोटा ब्रांचेस में प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो क्या क्या फेस करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेस्ट पेन, सीने में दर्द की समस्या, बैक पेन, पीठ में दर्द की समस्या, और इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं और क्या क्या इसमें समस्या होता है। आप हो सके तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, है ना, हो सके तो आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। सीने में, उसके बाद बैक पेन, पीठ दर्द की समस्या और शॉर्टनेस की समस्या होगी, यानी सांस फूलेगा, है ना। उसके बाद जो है डिजनेस होगा, चक्कर आ सकता है, वीक पल्स, मैंने ऊपर पल्स की बात किया था। देखिए बेटा, जब पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जब ब्लड सप्लाई जब स्लो हो जाएगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप आपका ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा ही, पल्स लेवल भी कम हो जाएगा और हाई ब्लड से प्रेशर की समस्या हो सकती है और फॉल्टिंग वगैरह, बेहोशी वगैरह की भी समस्या हो सकती है। ये आपके जो है पूरा का पूरा जो है एरोटा ब्रांचेस है, जिसमें राइट कॉमन है, राइट जो है पूरे लेफ्ट है, राइट एंड लेफ्ट जो है कोरोनरी है, मतलब ए टू जेड रेनल है, सारा चीज है इसमें। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कॉज के बारे में जानेंगे, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, कि भाई इसके कारण और जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। चलिए उसको देख लीजिए, कारण और जोखिम को। तो इसमें जोखिम आपका हो सकता है डियर, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो सकती है, स्मोकिंग, आपका धूम्रपान हो गया, डायबिटिक मधुमेह हो गया, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, अधिक कोलेस्ट्रॉल के कारण भी समस्या हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, देखिए बेटा ये वंशानुगत होता है, अगर पिताजी को, माताजी को, दादा को, नाना को भी रहा होगा तो समस्याएं एरोटा की जो प्रॉब्लम है हो सकती है। और एजिंग सबसे बड़ी चीज है। देखिए बढ़ती उम्र में क्या होता है, बढ़ती उम्र में इंसान का सभी पार्ट पुर्जा यानी सभी ऑर्गेन मतलब अपने सीमित दायरे में काम करने लगता है, उससे कम काम करने लगता है। अब एक बच्चे का प्रश्न था कि सर मैं तो अभी जवान हुआ हूं, मैं नया हूं। नहीं बेटा, आप नया नहीं है। जब बेबी जन्म लेता है ना, जब इन्फ्रांट जब होता है, यानी कि जब भ्रूण होता है, इम्ब्रॉय होता है, और इम्ब्रॉय जब इन्फ्रांट के रूप में यानी कि जब न्यू बेबी का जन्म लेता है, वो नया होता है। उसके बाद एक एक दिन जो है वह इंसान, वह व्यक्ति पुराना होते जाता है। तो एजिंग फैक्टर ये होता है कि जब जब उम्र पुराना होगा, आपकी चीजें जो है काम करना उसी के हिसाब से कम। उदाहरण के तौर पे जब नई साइकिल लेंगे, नई बाइक लेंगे, नई कार लेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ होगी, सभी चीजें कल पुर्जा पर उसके जो भी है ऑर्गन ठीक रहेंगे। और बाद में उसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे वो पुराना पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह एजिंग होता है। टेस्ट की बात कीजिएगा तो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में आपको जब भी जो है एरोटा संबंधी समस्या आ रही है तो क्या क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। सीटी स्कैन का पर्पस होता है कि आप हम लोग जो है डाइसेक्शन को देखते हैं, एमआरआई वे में हम लोग जो है डिटेल में इमेजिंग को देखते हैं, है ना। उसी प्रकार हार्ट के लिए जो है कार्डियो इवोल्यूशन को देखते हैं, और ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें जो है एंजियोग्राफी में हम लोग इसको जो है देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसीलिए इस जांच को कराया जाता है। एंजियोग्राफी इसीलिए कराया जाता है कि ब्लड का फ्लो भाई कितना है उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और इसमें टेस्ट में और एक और चीज था, अल्ट्रासाउंड कराते हैं बेटा कि जो
जो अंदर में जो उसकी क्या क्या डिटेक्ट हो रहा है उसको देखने के लिए क्या क्या है उसको देखने के लिए कराया जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कराते हैं रिस्क को असेसमेंट करने के लिए भैया कि ब्लड प्रेशर बहुत लो तो नहीं हो गया है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई तो नहीं हो गया, इसके लिए देखना है। ट्रीटमेंट की बात कीजिएगा तो बेटा इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं कभी कभी जो है एरोटा को जो है रिपेयर करने का भी काम डॉक्टर्स द्वारा सर्जन द्वारा किया जाता है, कभी कभी ओपन सर्जरी भी किया जाता है जो आगे बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उपचार का मतलब कि पहले फाड़िए देना है, इंसिजन कर देना है, पहले उसको दवा से ठीक करने का प्रयास करना है। तो ब्लड प्रेशर मेडिसिन रक्तचाप को नियंत्रण करने की दवा देंगे, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो पहले उसको कंट्रोल करेंगे। ताकि देखिए फटता कैसे है धमनी, कोई पाइप फटेगा कैसे, जब बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर होगा, ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा। तो आप रक्तचाप को नियंत्रण करने की दवा दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसको कम करने के लिए दवा दे सकते हैं। पेन किलर दर्द निवारक जो है दवा दे सकते हैं। ब्लड जो है आपको जो है थिनर्स है यानी कि ज्यादा पतला ब्लड जो है पतला करने की दवा दे सकते हैं। कभी कभी होता क्या है ब्लड ज्यादा मोटा हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई जो है अवरुद्ध हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये करना है। इसके बाद ठीक नहीं होता है तो आगे हम लोग को देखना है, इसमें पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग को यह देखना है ओपन सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं। इंडोवास्कुलर रिपेयर मैंने बताया था ना ऊपर, उस पाइप को रिपेयर कर सकते हैं यानी रक्त वाहिका को अंदर से मरम्मत कर सकते हैं। वह एक स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं उनके द्वारा करना है। एक और बात, हमारा वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टडी पर्पस के लिए है, इसके आधार पर प्लीज आप किसी का ट्रीटमेंट ना करें। इसकी जिम्मेवारी ना मैं लेता हूं ना मेरी चैनल लेती है, ठीक है। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। और उसके बाद जो है स्टेंट ग्राफ्टिंग जो है इसमें क्षतिग्रस्त जो एरोटा होता है उसको स्टेट लाकर रक्त प्रवाह को सुरक्षित किया जाता है। तो ये है इसके जो है आपके जो है उपचार। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्यों ना एक चीज बताइए कि हमको ये समस्या ही नहीं हो। तो सबसे बड़ा चीज होता है 100 गो का एगो संयम। तो संयम क्या है, चलिए संयम को समझ लीजिए फटाफट से, है ना। और एक बार जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ इस सेशन को, है ना। आप जो है स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान को पहले बंद करना है। कंट्रोल बीपी, ब्लड शुगर, चीनी और शुगर दोनों को नियंत्रित करना है यानी इस प्रकार का भोजन करना है, इस प्रकार का मेडिसिन लेना है। एक्सरसाइज रेगुलरली नियमित व्यायाम करना है। संतुलित हेल्दी डाइट खाना है भैया, जंक फूड कम खाना है, मार्केट के फूड से बचना है। आजकल तो भाई पेशाब से जो है मटन धो दिया जा रहा है। अभी मैंने हाल में ही जो है न्यूज पढ़ा था और यूट्यूब पे वायरल है। तो इन सब चीजों को बाहर से तो बचिए ही। रेगुलर हेल्थ चेकअप, नियमित चेकअप करवाइए। बहुत ऐसे सज्जन हैं जो पैसा ले ले मर जाएंगे, है ना, डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने नहीं जाएंगे। भाई डॉक्टर आपके लिए बैठे हैं, आप प्लीज चेकअप जरूर करवाइए। जब आप गाड़ी का सर्विसिंग यार करवाते हो, आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, आपका इतना कीमती शरीर है, क्या आप उसको जो है आपका इतना कीमती शरीर है क्या उसको आप चेकअप नहीं कराओगे, उसका सर्विसिंग नहीं कराओगे। चलिए कॉम्प्लिकेशन की बात कीजिएगा, जल्दी ट्राई का क्या क्या आती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, अगर आपका रक्तचाप ज्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में परेशानी आती है तो पाइप फटेगा, इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। स्ट्रोक, आघात हो सकता है, हार्ट विफलता, हार्ट फेलियर हो सकता है, कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हार्टे में हो। तो आपको हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है जब इस टाइप की समस्या है। और सडनली डेथ यानी कि सडनली डेथ का मतलब हो गया अकाल मृत्यु, ऐसी भी संभावना हो सकती है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम लोग को एक लाइन में समझ लेना है कि भाई इसकी समरी क्या है, सारांश क्या है। हम लोग जो है महाधमनी पढ़े तो इसके बारे में हम लोग जो है इसको सारांश को देख लेते हैं, ताकि बहुत लोग अभी जुड़े हैं तो उनके लिए जो है ये समरी के रूप में काम आ जाएगा। सारांश यह है कि ये 65 ओल्ड ईयर स्मोकर विथ हाई डेवलप सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब एक 65 वर्ष के व्यक्ति को धूम्रपान के कारण तेज पेट में दर्द होता है और सीटी स्कैन जब कराया जाता है कहता है सीटी स्कैन शो एब्डोमिनल
आर्टरियम। और इसमें क्या होता है, जब सीटी स्कैन कराया जाता है तो एरोटिक जो है एन्यूरिज्म पाया जाता है उसको जो है। तो तो आपको ये ध्यान रखना है खास करके कि आपको स्मोकिंग के वजह से भी आपका जो है बीपी डेवलप हो सकता है। मतलब स्मोकिंग से भी आपका ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो है मेडिकल टर्म है उसको थोड़ा समझ लीजिए। एरोटा का मतलब बेटा होता है धमनी, है ना। और आपको जो है एनोरिज्म का मतलब होता है धमनी की सूजन, और डाइसेक्शन का मतलब होता है धमनी का फटना, है ना। और स्टोनाइस का मतलब होता है संकुचन। और इसमें जो है और चीजें हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, रक्त प्रवाह की जांच करना, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की बात हो रही है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, और आपका जो है अंत में निष्कर्ष मैं बता देता हूं। तो एरोटा इज लाइफ सेविंग ब्लड वेसल। एरोटा जो है हमारी जीवन रक्षक, एरोटा जो है हमारी जीवन रक्षक जो है वेसल्स जो होता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और समय पर सही जांच, सही डॉक्टर, सही इलाज हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग का प्यार स्नेह से हमारा पूरा टीम और मैं गदगद हूं। ऐसे सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।